बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा विशेष पर्व, गंगा स्नान, पूजा विधि व कथा सहित। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन हरिहर मिलन होता है, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन होता है। इसलिए यह दिन शिव और विष्णु दोनों के उपासकों के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। उज्जैन और वाराणसी में बैकुंठ चतुर्दशी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उज्जैन में भगवान महाकाल की भव्य सवारी निकाली जाती है और दीपावली की तरह आतिशबाजी की जाती है। 4 महीने तक जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तब सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन जब विष्णु जागते हैं, तो चतुर्दशी के दिन भगवान शिव पुनः विष्णु को सृष्टि का कार्यभार सौंपते हैं। इसी कारण यह दिन हरिहर मिलन और आनंद का प्रतीक माना जाता है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि सरल भक्ति से मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत रखकर श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करता है, उसके लिए बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदियों में स्नान कर व्रत का संकल्प लें। शाम के समय भगवान शिव और विष्णु दोनों की पूजा करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, भांग, धतूरा और शमी के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी पत्र चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और नदियों या घर के आंगन में 14 दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को स्नान कराकर तुलसी पत्र से भोग लगाएं। इस दिन स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन कर शिव की आराधना करता है, वह बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम प्राप्त करता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु काशी में 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने का संकल्प लेते हैं। शिवजी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल छिपा देते हैं। जब एक पुष्प कम होता है, तो विष्णु जी अपने कमल नयन को पुष्प के स्थान पर अर्पित करने लगते हैं। उनकी यह भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होकर विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, हे विष्णु, तुम्हारे इस प्रेम और समर्पण से आज का दिन बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं और जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन हरिहर की आराधना करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कार्तिक पूर्णिमा, गंगा स्नान, पूजा विधि और कथा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। अगर नदी तक जाना संभव न हो, तो घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु के रूप में श्रीहरि और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए पीत वस्त्र धारण करें। फिर दीप जलाकर तुलसी को अर्पित करें। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य से
भगवान का पूजन करें। इस दिन व्रत रखकर दान करना बहुत फलदायी माना गया है। विशेष रूप से दीपदान का अत्यंत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपदान करने से अगले जन्मों के अंधकार मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लिया था, जिससे पृथ्वी को प्रलय से बचाया गया। इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने असुरों से देवताओं की रक्षा के लिए मत्स्यावतार लिया और वेदों की रक्षा की। इसी उपलक्ष्य में कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाकर भगवान की आराधना की जाती है। इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध भगवान शिव ने किया था, जिससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वर्ग में दीप जलाई गई। तभी से इस दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। अन्न, वस्त्र, दीप, सोना या भूमि का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर दान पुण्य करता है, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसके पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। अतः कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन पर्व धर्म, श्रद्धा और प्रकाश का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में पवित्रता, दान और भक्ति से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। राधे राधे। इस तरह की व्रत त्योहारों की टेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।